नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं और तुरंत ही देखने में भी आता है। कई हमारी जानकारियाँ ऐसी हैं, ज्योतिष शास्त्र की जो अद्भुत उपाय बताए गए हैं नवग्रहों के बारे में, यदि व्यक्ति उनको आज़माए तो उन ग्रहों से संबंधित उनको चमत्कारिक प्रतिफल भी लाभ देखने में आया है। एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, कई एपिसोड ऐसे हैं। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देंगे, जिस जानकारी से आप वर्तमान में आई किसी बड़ी भीषण समस्या से तुरंत ही निजात प्राप्त कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि वर्तमान करंट में यदि कोई बड़ी समस्या एकदम से आई है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं राहु, केतु ग्रह, शनि ग्रह जैसे ग्रहों का हाथ होता है। इन ग्रहों की कुदृष्टि ही, इनका खराब प्रभाव ही वर्तमान में हमें किसी बड़ी भीषण समस्या में घेर देता है, ग्रसित कर देता है उस समस्या से। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताएँगे कि जिस उपाय के माध्यम से आप वर्तमान में आई समस्या से निजात तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही यदि आप राहु, केतु ग्रह जनित किसी पीड़ा से, साथ में यदि शनि ग्रह जनित पीड़ा भी है, तो वहाँ पर भी इस उपाय से लाभ मिलता है, किंतु विशेष तौर पर राहु ग्रह, केतु ग्रह, राहु को विशेष दर्जा दिया जाता है। तो उससे संबंधित यदि कोई समस्या आप में चल रही है, कोई महादशा पीड़ा दे रही है या गोचर में लंबे समय से राहु 1.5 वर्ष तक, 1 वर्ष 8 महीने, 6 महीने तक, 1.5 वर्ष तक राहु ग्रह एक राशि में रहते हैं, क्योंकि वक्री रहते हैं यह ग्रह, मार्गी होते नहीं हैं, तो इसलिए यह इनका निश्चित एक वो रहता है कि 1.5 वर्ष एक राशि में रहेंगे। तो वहाँ पर कोई यह यदि खराब भाव में आ गए, या त्रिक भाव में आ गए, खराब भाव में या शुभ भाव में आके भी कभी-कभी पीड़ा दे जाते हैं, लग्न में आ गए, पंचम में आ गए, भाग्य में आ गए या दशम में आ गए, तो वहाँ पर भी ये बड़ा लंबा व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, बड़े-बड़े कार्यों को रोक देते हैं या व्यक्ति के जीवन को ठप जैसा कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी यह उपाय रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। तो उपाय क्या है कि यदि वर्तमान में कोई बड़ी भीषण समस्या आ जाए, तो अगर हम सब जगह से हम देख रहे हैं, हमने कुंडली आदि सब दिखा दी और उपाय कर लिए, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो उस परिस्थिति में कहा जाता है कि गोचर में यदि कोई भूत, प्रेत, बाधा इनका भी प्रभाव एकदम से ऐसे ग्रह राहु, केतु होते हैं, तो ये तुरंत ही कहीं पर कमज़ोर स्थिति में आए तो व्यक्ति को ग्रसित कर देते हैं और व्यक्ति के कार्य प्रणाली को ठप कर देते हैं। यानी कि सब कुछ रुक जाता है और व्यक्ति किसी समस्या में घिर आता है। तो उस परिस्थिति में 7 प्रकार के अनाजों को 7 बार यदि श्मशान के नज़दीक पे यदि वहाँ पर को ले जाकर उसको खोल दिया जाए और वहाँ पर पक्षियों को आदि को खिला दिया जाए, या ऐसा ना हो, श्मशान आदि ना हो, तो नज़दीक के किसी शिव मंदिर आदि पे उसको ले जाकर 7 प्रकार के अनाजों को एक सवा केजी के पैमाने में प्रति एक बार के लिए सवा केजी 7 प्रकार के अनाजों को मिक्स कर कर किसी वस्त्र में ले जा सकते हैं, पन्नी आदि में ले जा सकते हैं। तो श्मशान ना मिले तो शिव मंदिर आदि में ले जाकर वहाँ पर को उसे खुला छोड़ दें और पक्षियों आदि अगर वहाँ पर है तो उसके लिए थोड़ा-सा डाल दें या खुला छोड़ दें, उनके मुख के आगे छोड़ आएँ। ऐसा सोमवार, शनिवार, शुक्रवार को किया जा सकता है। विशेष तौर पर शनिवार, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार को विशेष माना गया है, क्योंकि काली चीज़ों आदि के लिए और इन चीज़ों की बाधा आदि के लिए शनिवार भी महत्वपूर्ण वार होता है। तो इन 3 वारों में या नियमित आप हर सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर सोमवार, 7 बार पूरे हो जाते हैं। तो 7 बारों तक नियमित ऐसा करने से वर्तमान में आई बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है और राहु केतु ग्रह जनित कोई बाधा, भूत प्रेत बाधा, छल छिद्र बाधा या किसी का कोई किया कराया जादू टोना आदि बाधा हो, तो वह बाधा भी इसमें दूर हो जाती है। इसमें एक चीज कर सकते हैं, कुछ भेंट के रूप में इसमें 11 रुपया आदि डाल सकते हैं अपने सर से नजर उतार के। ये चीजें तो हर कोई व्यक्ति जानता है कि अगर ये चीज कर ले जानी भी हो तो एक बार अपने सर से 3 बार, 5 बार, 7 बार घुमा लेना चाहिए। और पैसा भी अगर इसमें डाला जाए तो अ, सर से घुमा के डालना चाहिए। और वैसे तो इसमें हल्दी, मिर्च, मसाले आदि भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर को कोई ज़रूरत नहीं है, ये दूसरी प्रक्रिया में जाते हैं। तो ये खुली प्रक्रिया है, तो जब ऐसी बाधा आपको लगे और कहीं से आराम ना मिले तो ऐसा किया जा सकता है। 7 प्रकार के अनाजों को श्मशान के नज़दीक पे पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाए, श्मशान के अभाव में शिव मंदिर के पास नज़दीक पे खुला छोड़ दिया जाए। इससे बाधा अत्यंत ही शीघ्र दूर हो जाती है।
अत्यंत सरल उपाय है, उपाय छोटा था, थोड़ा हमने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया। तो राहु केतु ग्रह जनित बाधा में भी यह बड़ा अच्छा लाभ देता है और एकदम से आई बाधा वैसे भी देखा जाए तो 80-90% बाधा राहु केतु के कारण ही होती है। विशेष तौर पर राहु ग्रह का जब कुप्रभाव होता है तो वर्तमान की कार्य प्रणालियों को वह ठप कर देते हैं। तो और भी हम काफ़ी अच्छी जानकारी राहु ग्रह जनित आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अभी और भी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हैं, बीच में हमने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ एकत्रित की हैं, तो धीरे-धीरे आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। तो यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर हमें बताइएगा, पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है, हर प्रकार की जानकारी मिलेगी, हर विधा से संबंधित जानकारी मिलेगी, कुंडली से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर को प्राप्त होएगी, कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारियाँ भी आपको प्राप्त होएँगी। विश्लेषण का कार्य भी किया जाता है न्यूनतम शुल्क आदि में, वह बात की प्रणाली है। फिलहाल आप जानकारी हमारे देखिए, एपिसोडों को देखिए, उनको आज़माइए, वहीं से लाभ प्राप्त करिए। आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, एक गुम हुई चीज़ों को प्राप्त करने का उपाय हमारा इतना प्रचलित है कि लोगों ने उसमें जो मंत्र दिया है 27 बार बोलने का है, नियमित उसको लोगों ने किया, जपते रहे, लोगों को चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आप देखिए उसमें, हमने थोड़ी लिखा है। इसी बीच कई लोगों की बाइकें गुम हुई, हमारे पास फ़ोन आया, हमने कहा, "भई उस उपाय को करिए।" प्रश्न विद्या में जाएँगे तो उसमें तो आपको शुल्क भी पड़ेगा और भी चीज़ें रहेंगी, वहाँ पर को जाइए। लोगों ने किया, विश्वास पे बात होती है और लोगों को लाभ मिला, लोगों की चीज़ें वापिस प्राप्त हुई। तो ये बात है, शक्ति है। हम नहीं तो ये मंत्र जीवित हैं, एक प्रकार से इनको थोड़ा श्राप है कि यह अगर व्यक्ति अगर सही तरीके से इनको नियमित एक साधना के तौर पर जपे, तो ये मंत्र ही चमत्कारी है। बुरे वक़्त में आप उस मंत्र को पढ़ा, आप निकल आएँगे। आपको अँधेरे में रोशनी का काम करते हैं मंत्र। तो ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, तो बस करने पे बात है। कुछ सिद्ध मंत्र हैं, तो उनको सिद्ध किया है, कलयुग में थोड़ा-सा जपने से ही वह फलदायी हो जाते हैं। ऐसे हम कई मंत्र आप लोगों के लिए लाए हुए हैं, आगे को भी लाते रहेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।